फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सच्चे प्यार को ठोकर मारने के बाद वो इंसान किस हाल में है जिसने सच्चे प्यार का कद्र नहीं किया और आज वो सबके सामने हाय हाय कर रहा है, और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि उसको दोबारा से वो सब चीजें मिल जाएंगी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सिक्स ऑफ रोड्स, द फूल, the Empress, Eight of Swords, Knight of Cups, King of Swords, Two of Swords, King of Pentacles, Four of Swords, द टॉवर, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके प्यार को ठोकर मारने वाला इंसान या सच्चे प्यार को ठोकर मारने वाला इंसान किस हाल में है। क्या यूनिवर्स उसके साथ सही कर रही है या क्या उसे उस सब चीजों की कदर है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा घमंडी और अपने ऊपर प्राउड करने वाले इंसान रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो देखने में काफी सुंदर हो या उन्हें अपने रूप और रंग पर बहुत ज्यादा शुरू से ही गुमान रहा है, और शायद यही कारण है कि आपके पर्सन ने कभी भी सच्चे प्यार को समझने की कोशिश नहीं की। उन्हें ऐसा लगता था कि आप ही क्या, उन्हें तो दुनिया के बहुत से लोग जो है वो पसंद करते हैं, और इसी चक्कर में वो इतना ज्यादा प्राउडी हो गए कि धीरे धीरे वो प्राउड जो था वो उनके ऊपर हावी होने लगा। जब इंसान के ऊपर घमंड हावी हो जाता है तो घमंड तो किसी का भी नहीं चलता, घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तो इंसान का कहां से चलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के हाथ में अगर थोड़ी सी चीज आ जाती है, एक तो वो देखने में अगर बहुत अच्छे हैं या उन्हें अपने रूप रंग पर बहुत ज्यादा शुरू से गुमान रहा, फिर आपने उन्हें सर पे चढ़ा दिया, तो ऐसे में इंसान जो होता है वो खुद को खुदा समझने लगता है, और जब वो खुद को खुदा समझने लगता है तो समझ लीजिए कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी कि उसके सामने सबकी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अगर आज वो यहाँ पर है तो किसकी बदौलत। जब भी उसे कोई जरूरत पड़ती थी तो उसके साथ कौन खड़ा होता था। उसे ये भी समझ में नहीं आया कि रूप और रंग एक समय पर जाकर खत्म हो जाता है, तब उसे एक सच्चे इंसान की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस इंसान ने कभी भी इन सब चीजों को सोचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि
इसे ऐसा लगने लगा कि इससे ज्यादा जो है समझदार कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, क्योंकि जब कोई इंसान मनी माइंडेड हो जाता है या उसे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सारी चीजें गेन कर सकता हूं, तब वो गलती पर गलती करता चला जाता है। तो आपके पर्सन ने भी कई सारी गलतियां की क्योंकि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि पैसा है तो सब चीजें खरीदी जा सकती है, लेकिन वो इंसान ये भूल गया कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन सच्चा प्यार नहीं। लेकिन जब तक इस इंसान को समझ आती तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ये इंसान किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने प्यार में पैसे को इम्पोर्टेंस दी, और जो इंसान प्यार में पैसों को इम्पोर्टेंस देता है वो रिलेशन को हार जाता है, क्योंकि रिलेशन निस्वार्थ होना चाहिए। और जहां पर रिलेशन में पैसा आ जाता है तो समझ लीजिए कि चीजें वहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। इस इंसान ने एक नहीं कई गलतियां की, गलती पर गलती करता चला गया, प्यार को ठोकर मारनी शुरू कर दी, आपसे बातचीत करना बंद कर दी, और दूसरे लोगों के साथ इतना अटैच हो गया कि इसे लगने लगा कि सारी चीजें इसके हिसाब से होंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान आपको लेकर शुरू से ही बहुत केयरलेस रहा। इसने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, ये आपकी लाइफ में इन आउट करता रहा। इसको ये भी पता है कि आप पता था कि इसकी लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी इसको ये लगता था कि आप तो इजीली अवेलेबल हो जाते हो। इसको कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें करने की जो है वो आदत पड़ गई थी। कहते हैं ना लाइफ में इसे किक चाहिए, अब वो किक या तो इसे पड़ जाए या ये किसी को मार दे। तो इस चक्कर में इस इंसान ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस इंसान ने एक नहीं कई गलतियां की हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को ये भी नहीं पता कि ये किस तरह से सरवाइव कर रहा है। आने वाले टाइम में इसको कितना नुकसान हो सकता है, इसकी वजह से किसी और को कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन ये इंसान अपनी मस्ती में चलता चला जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये इंसान इस चीज को नई शुरुआत मानता है, क्योंकि फूल का कार्ड एक नई शुरुआत को भी दिखाता है। लेकिन नई शुरुआत का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को इतना ज्यादा परेशान कर दें कि वो एक गलत फैसला लेने के लिए तैयार हो जाए। आपके पर्सन ने कई बार ऐसे काम किए कि आपको ऐसा लगा कि शायद आपके जीने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना तो इस इंसान ने आपको मरने दिया और न ही जीने के हिसाब से छोड़ा। आप पूरी तरीके से टूट गए, क्योंकि ये इंसान एक के बाद एक ऐसी चीजें करता चला गया जिसकी वजह से आप आज भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ये इंसान पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना जानता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये सब कुछ कर सकता है, और इसे ये भी था कि आप इसे कभी भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही आपको घुमाएगा आप घूमते चले जाएंगे, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आप तो सब कुछ करने के लिए ही तैयार हो गए। आपने तो ना दिन देखा, ना रात देखी, ना ये देखा कि आप क्या कर सकते हैं, ना ये देखा कि आप क्या नहीं कर सकते। आप बस एक ही चीज चाहते थे कि ये इंसान खुश रहे, आपसे दूर ना जाए, रिलेशन बिगड़े ना। लेकिन पैसों से रिलेशन नहीं संभाला जाता। आपने बहुत ज्यादा पैसा लगाकर सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि ये इंसान आपको एज अ एटीएम समझने लगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को ये लगने लगा कि आप इसके लिए सारी जरूरतों को पूरा करने वाले इंसान हैं। तो सिर्फ जरूरतों को पूरा करना प्यार नहीं होता, लेकिन इस इंसान को ये चीज कौन समझाए। ये इंसान पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश के चक्कर में इसने अपना सब कुछ खो दिया। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस इंसान ने दिल नहीं दिमाग लगाया। इसने हर जगह अपने दिमाग को इम्पोर्टेंस दी। इसे लगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, और सबसे बड़ी बात कि ये आपको बहुत अच्छे से स्टडी कर चुका था। आपके बारे में एक एक चीज ये इंसान जानते थे, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में कब क्या चीज आएगी। कहते हैं ना कि जहां आपकी सोच खत्म होती थी वहां से इस इंसान की सोच शुरू होती थी। और जब कोई इंसान आपकी सोच को पकड़ लेता है तब वो इंसान आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके से आपको नचा सकता है, किसी भी तरीके से आपको घुमा सकता है। और यही सब चीजें इस इंसान ने भी की। आप गोल गोल इसके हिसाब से घूमने लगे, क्योंकि ये दिल से नहीं दिमाग से सोचता रहा, और आप इसके पीछे अपना दिल और दिमाग दोनों गंवा बैठे। क्योंकि किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने
जब दिल लगाना चाहिए था वहां पर दिमाग लगाया, और जहां पर दिमाग लगाना चाहिए था वहां पर तो दिमाग ही लगाया। यानी कि टोटली ये इंसान अपने दिमाग से चलता रहा, और जब कोई इंसान अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी कर लेता है तो दिल वहां पर बहुत पीछे छूट जाता है। तो अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन का दिल बहुत पीछे छूट गया और वो ऐसी हरकतें करने लगे जिसने उन्हें उस कगार पर पहुंचा दिया जहां से उनकी कोई वापसी नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमेशा इंसान सही नहीं होता। हमेशा इंसान सही इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे अपने बारे में, मानती हूं कि बहुत सारी चीजें पता होती हैं लेकिन यूनिवर्स से ज्यादा पता नहीं होती। आज वो हम अपना आज देखते हैं और यूनिवर्स हमारा कल देखती है, लेकिन इस इंसान ने कभी भी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा। और आज जब यूनिवर्स ने इसकी लाइफ से प्यार नाम का शब्द हटा दिया है तो अब इसको पड़ रही है हॉल। अब इसको ये लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी इंसान इसे छोड़कर कैसे जा सकता है, किसी भी इंसान की लाइफ में इसको छोड़ने की बात कैसे आ सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि ये इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन कोई इसे लात मारे ये इससे बर्दाश्त नहीं। और शायद यही कारण है कि आपके पर्सन सब कुछ जानते हुए भी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। इन्हें ये दिख रहा है कि दुनिया में अब इनके पास कुछ नहीं बचा। इन्हें ये भी दिख रहा है कि जिनके ऊपर ये उछल रहे थे उन सब ने एक एक करके इनको लात मार दी है, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है क्योंकि इसको ये लग रहा है कि इसका ईगो बहुत ज्यादा है। ये दुनिया में किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। और कहते हैं कि प्यार में झुकना बहुत जरूरी होता है। हमेशा आप किसी को झुका नहीं सकते, लेकिन अगर आप एक बार झुक जाते हैं तो सामने वाला 10 बार झुकने को तैयार हो सकता है। लेकिन ये बात इस इंसान को समझाना सबसे बड़ा बेवकूफी भरा काम है क्योंकि इस इंसान ने अपनी आंखों पर बांध ली है पट्टी। इसने खुद को स्टक कर लिया है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इसने ये गलत था, ये तो ठीक है, लेकिन इसको लोग भी ऐसे मिल गए। या ऐसा भी हो सकता है कि इसने आपकी बात या आपका डिस्कस किसी के साथ कर दिया जिसने ये सब चीजें कर दी, या थर्ड पार्टी ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। क्योंकि ये इंसान कान का कच्चा भी है। क्योंकि जो इंसान प्राउडी होता है, ईगो में होता है, वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देता है। तो आपके पर्सन ने भी हर छोटी बात को इतना बड़ा बना दिया कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो गया तो ये इंसान अपने पैरों पर तो पानी पड़ने देने वाला था नहीं। इसने उन सारी चीजों का ठीकरा आपके सर पर फोड़ दिया और खुद अपने आप को स्टक कर लिया, आंखें बंद कर ली। और इसको लगने लगा कि अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो मेरी गलती किसी को नजर नहीं आएगी। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने खुद को स्टक कर लिया, खुद को कहते हैं ना कि बांध लिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपके कॉल और मैसेजेस नहीं उठाए, जिसकी वजह से आज वही सब चीजें इसको रिटर्न में मिल रही हैं। क्योंकि आपने जब बहुत सारी चीजें इसके साथ की और जब इसने किसी भी चीज का आपको रिप्लाई नहीं दिया तो कोई इंसान कब तक उस रिलेशन में रह सकता है। आपने भी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुश्किल था आपके लिए, लेकिन उसके बाद भी आपने कोशिश की, क्योंकि किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि खुद को स्टैंड कर लें। आपने पूरी कोशिश की और आज ये इंसान उस जगह पर जाकर पहुंच गया है जहां से आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसको यूनिवर्स की कैसी मार पड़ रही है। क्योंकि इसने जो कुछ आपके साथ किया, आपने जितना सरवाइव किया, वही सब चीजें आज इस इंसान को मिल रही है। आज इस इंसान को कर्मा मिल रहा है। आज इस इंसान के पास कुछ नहीं है। प्यार नाम का शब्द इसकी लाइफ से निकल गया। और आज अगर ये यूनिवर्स को इन सब चीजों के लिए ब्लेम कर रहा है तो यूनिवर्स ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। क्योंकि जब वो यूनिवर्स ने इसकी झोली में सच्चा प्यार डाला तो इसे उसकी कद्र नहीं हुई। आज ये यूनिवर्स को ब्लेम कर रहा है तो यूनिवर्स इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। और आज ये इसको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। घबराहट किस चीज की? आपको खोने की। क्योंकि आज इसको ये चीज समझ में आ गई है कि जो चीजें इसने की बदले में इसके साथ जो हो रहा है वो उसी का नतीजा है। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आज इस इंसान के पास कुछ भी नहीं। जो इंसान कल तक अपने ऊपर रश्क किया करता था आज वो फर्श पर पड़ा है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अपनों ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे समय पर किसी का साथ नहीं देता। जब इंसान ऊपर उठता है तो बहुत सारे दोस्त यार बन जाते हैं और जब वो नीचे गिरता है तो उसके पास कोई नहीं होता।
और आज आपके पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आपको छोड़ना इसकी सबसे बड़ी भूल थी। आज आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगर ये चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, अगर ये चाहते तो बहुत सारी बातों को कर सकते थे और थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ से निकाल सकते थे। लेकिन आज आपके पर्सन समझ तो सब कुछ गए हैं, लेकिन इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि द टावर का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आज आपके पर्सन ये समझ चुके हैं कि वो प्यार का टॉवर जो कभी इनके लिए बुलंद हुआ करता था, उसकी नींव को तोड़ने वाला ये खुद है। और जब खुद ही गलतियां की हैं तो अब उसको खुद ही सुधारना पड़ेगा। आज आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी आप उनका वेट कर रहे होगे। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके सामने आकर सब चीजों को क्लियर करेंगे तो आप उन्हें जरूर समझेंगे, क्योंकि ये इंसान आज भी आपको पढ़ सकता है। आज भी आपके दिमाग पर इसका शासन चलता है, क्योंकि इसने माइंड गेम खेले हैं आपके साथ। और आज भी इसको लगता है कि अगर ये सही में आपके सामने आकर सब चीजों को क्लियर करेगा तो आप इसे माफ कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी इस इंसान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आप अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है। कल तक जिस तरह से आप इसके पीछे भाग रहे थे, आज ये इंसान आपके पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है। आज ये आपको सोशल मीडिया पर स्टक कर रहा है, अपने कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में पता ले रहा है, जहां भी आप जाते हैं आपका पीछा कर रहा है। हर जगह ये इंसान आपको वॉच कर रहा है और सिर्फ एक मौके की तलाश में है जब ये आपके सामने आकर अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सके। और ये सब चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन ये अब आपको देखना है कि एक इंसान जिसने आपको उस समय धोखा दिया जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो क्या आप इसको माफ कर सकते हैं? अगर आप इसको माफ कर सकते हैं तो ये इस समय रिग्रेट में है, गिल्ट में है, तो आपको अब ये दोबारा धोखा नहीं देगा। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक मारकर पीता है। तो आप एकदम से इस इंसान को माफ ना करें, क्योंकि अगर आपने आज इसे माफ कर दिया तो कल ये दोबारा ये गलती कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो उन्होंने आप तक आने की पूरी तैयारी कर ली है, आपके साथ रहने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जिन लोगों पर ये इंसान बहुत ज्यादा उछल रहे थे वो सब लोग इसे छोड़कर जा चुके हैं। इसे अपना कर्मा मिलना शुरू हो गया है। इसे ये भी समझ में आ गया है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। इसे ये भी समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ में वापस आना इसके लिए आसान नहीं है, लेकिन इसको ये भी पता है कि नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से जानता है, आपको पूरा स्टडी कर चुका है और अभी भी ये चाहता है कि ये आपकी लाइफ में जब आए तो आप इसे डिनाई ना करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ फ्लॉट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके पास आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इस इंसान ने ये सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये आपकी तरफ जरूर आएगा। लेकिन अगर ये सब चीजें सही हैं, अगर सही मायने में इसको रिग्रेट है और सही मायने में अगर आप इसे थोड़ा सा भी मौका देते हैं तो ये इंसान आपकी लाइफ में आने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुका है, क्योंकि इसके अलावा अब इसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि अब ये अगर आपकी लाइफ में आता है तो सच्ची तरह से आएगा, क्योंकि इसको वो ठोकर पड़ी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको ठोकर मारी वही सब चीजें आज आपके पर्सन के साथ भी हुई हैं। आज आपके पर्सन सही और गलत की पहचान कर चुके हैं। आज आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो शायद इस बार अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, सच बोलेंगे, रिग्रेट में जाएंगे, कन्फेस करेंगे और आप जो डिजर्व करते हैं वो सब चीजें आपके लिए करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 8 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन आज की रीडिंग में 8 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। तो ऐसा हो सकता है कि 8 डेज के अंदर आपके पर्सन आपसे बातचीत करें, क्योंकि
काफी समय से ये आपको स्टक कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी गेन कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 8 डेज तक आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, और अगर आपको ये कॉल या मैसेज करते हैं तब आपको भी बड़ी समझदारी से जो है वो फैसला करना होगा, क्योंकि आपका फैसला आपकी लाइफ को जो है वो आगे लेकर जाएगा। अगर आप आज भी गलत फैसला ले लेते हैं तो आने वाले टाइम में फिर आपके साथ जो होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। इसलिए अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, जो कि आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कल जिस इंसान ने आपको ठोकर मारी थी आज वो खुद ठोकर खाने के लिए मजबूर हो चुका है। तो आपके पर्सन तो आपकी लाइफ में लौटेंगे ही। उसके बाद आपने इस इंसान को किस तरह से ट्रीट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान बहुत ज्यादा घमंडी रहा, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता रहा, और काफी पैसों के पीछे भागने वाला नजर आया, और कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसने रिलेशन को टॉक्सिक कर दिया। जहां दिल लगाना चाहिए था वहां दिमाग लगाया, खुद को स्टक किया। लेकिन आज ये इंसान जो है इसको भी हर जगह से ठोकर पड़ रही है। आज इसे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इसको समझ आ गई है कि इसी ने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन आप तक पहुंचने के लिए जो है वो वर्क कर रहे हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, और बड़ी जल्दी प्यार का प्याला लेकर आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।